अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि कौमी असेंबली में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई, अब सेनेट में भी मिल गई। आखिर ये कैसे ये हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली जो है वो हो गया? पीटीआई जो फॉर्म 47 कहती है, चोर डाकू कहती है, साथ नहीं बैठेंगे, इसी तरह हुकूमत कहती है कि ये 9 मई वाले हैं, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। कैसे गया ये? आवाज आ रही मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो ये, सियासत कहते किसको है जी? सियासत कहते हैं कि जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है तो इक़्तिदार के लिए लड़ता है, अपोजिशन के लिए नहीं लड़ता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि हमने तो कभी भी नहीं कहा था कि हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ये जरूर कहा था कि 9 मई में जो लोग मुलविस हैं, और ये मेरा आज किसी हद तक ख्वाब पूरा होता और थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। खलासा साहब अगर आपके साथ मौजूद है तो उनको मालूम होगा कि मेरा स्टांस डे 1 से एक ही था, और वो यही था कि 9 मई के जितने मुल्जमान हैं, मुजरमान हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचे बगैर पाकिस्तान मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आस्ता आस्ता अमल शुरू हो गया। जहां तक रह गया कि ये तो आप जवाब उन्होंने देना है। सियासत तो हमें कहते हैं, हमने सियासत की ना कि हम 2/3 मेजोरिटी भी ले गए और सेनेट की सीट्स भी ले गए, हमारे इत्तेहादी कह लें या दूसरे लोगों को कह लें, और पीटीआई को भी साथ मिला लिया जितने उसके लोग मौजूद थे। तो ये क्रेडिट तो जाता है हुकूमत को। ये तो आप सबको मिलजुल के हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। तभी तो मुबारकबाद दे रही हूँ मैं आपको अब्बासी साहब, क्रेडिट बिल्कुल जाता है। तभी तो थोड़ा सा समझाइएगा कि सियासत, बिल्कुल आप सियासतदान है, समझा सकते हैं। 6-5 का फॉर्मूला जो है तय हुआ, ऐसा लग रहा है जो एक्स्ट्रा वोट्स पड़े हैं कि 7 सीटें भी आराम से जो है वो पीटीआई को मिल सकती थी। कैसे एक सीट जो है वो छोड़ दी उन्होंने? आपका जो 5 का मैजिक नंबर था वो भी पूरा हो गया। तो जाहिर है क्रेडिट तो आपको दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बताइएगा कि कैसे मुमकिन, कैसे हो गया? ये बातें तो आप पीटीआई से पूछें। हमने तो अपना जो हदफ था उसको अचीव कर लिया हमने। और जिस तरीके से भी गए, आप देखें ना कितना खूबसूरत मंजर था कि कुंडी साहब भी बैठे हुए थे, वजीर आला भी बैठे हुए थे, अमीर मुकाम साहब भी बैठे हुए थे। और यही जमहूरियत का हुस्न है, हम कहते हैं। हम क्या, और ये पीटीआई को बात शायद अब समझ आ गई है, बानी पीटीआई को छोड़कर बाकी लोगों को समझ आ गई है कि हम धौंस, धांधली, जबरदस्ती, लड़ाई, मार कुटाई, चढ़ाई, इस्लामाबाद पे कब्जा, ये बातें करके हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते या इक़्तिदार नहीं छीन सकते। हमने उन्हीं राहों पे चल के जो है वो इक़्तिदार हासिल करना है जिन राहों पे इस मुल्क का आईन और कानून इजाजत देता है। ठीक जी। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अभी आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की जो कि हकीकत तो है, लेकिन आपकी लीडरशिप के कुछ दावे जो हैं वो मुख्तलिफ थे। आपने कहा कि ये जो सियासत होती है ये इसके इक़्तिदार के लिए की जाती है। आई बिल्कुल फुल्ली आपसे एग्री करता हूँ। जो इस बात को नहीं मानते वो झूठ बोलते हैं। ये सारी ऐसे दुनिया भर में भी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, पावर लेने के लिए आते, पोजीशन के लिए नहीं आते। लेकिन हमने देखा है अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मुझे याद है लंदन में मैंने वहाँ 1-2 साल रिपोर्टिंग की है, मुलाकातें होती थी शहबाज शरीफ साहब से, इन सब से। वो बाद में भी कहते रहे, वो कहते हैं हम तो असूल की सियासत करते हैं, हम तो पावर के लिए करते नहीं हैं। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसी फिलासफी पे अब आ गए हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स जो होती है इक़्तिदार के लिए होती है, असूल के लिए नहीं होती? हमने तो सुना हुआ है सर, वो तकरीरें हैं, नारे हैं उसमें भाई साहब। आज आप कह रहे नहीं कि सियासत जो है ये पावर के लिए है। सर मैं ना मियाँ साहब की बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप किसी नजरिए के तहत लड़ते हैं ना। आप जाते हैं, कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ये इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ये होगी और मैं मुल्क के लिए ये खिदमत कर अंजाम दूंगा। असूल तो आपके होते हैं, किसने कहा कि असूल नहीं होते? मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कोई भी शख्स जब इलेक्शन लड़ने जाता है तो उसकी ख्वाहिश अपोजिशन में रहने की नहीं होती, हुकूमत से बाहर रहने की नहीं होती। वो अपने असूल, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मोटिव्स के साथ इलेक्शन लड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़ता, लेकिन फिर वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए वही जो एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपने अददी अक्सरियत हासिल करनी है। अब अददी अक्सरियत हासिल करने के लिए आप क्या दाव पेच लगाते हैं, किस तरीके से आप अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाते हैं। आपके पास एक सीट थी, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर के अंदर मैं भी उस असेंबली में मौजूद था, आप भी उसी असेंबली की अपना गैलरियों में मौजूद होते थे। ये हैं भी। मैं कहने से मुराद ये है कि उसमें एक
एक सीट के साथ उन्होंने हुकूमत की। इसी तरीके से अभी भी जो सेनेट का इलेक्शन आया, इसको हमें तो आप ना, हमारे बारे में तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, ना लोगों को हमारे बारे में हैरानगी होनी चाहिए। हैरानगी तो उनके बारे में होनी चाहिए जो ये कहते थे कि हम खा जाएंगे, हम आपको पूरी हुकूमत को निगल लेंगे, फॉर्म 47 है, हम साथ नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है, ये सवालात बनते हैं, हमने उनको भी कायल कर लिया कि भाई मेरे इस मुल्क में अगर मैं इस बात या एक बात कहता हूँ, अगर इमरान खान अपोजिशन में बैठ जाते हैं उस वक्त और बाकी अपनी 5 हुकूमतें या 4 हुकूमतें ना तोड़ते, इस बेवकूफ ने कहा था कि आप अपने हाथों से बाकी 5 हुकूमतें तोड़ दें। कभी सियासत के अंदर भी जो है वो जिद और अना जो है उससे जीत हो सकती है। जिद और अना तो आम लाइफ के अंदर आप उसको जो है कुर्बान नहीं चढ़ा सकते, तो सियासत के अंदर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये सवालात जितने भी बनते हैं, हमने कामयाबी हासिल कर ली सेनेट के अंदर भी, हमने कामयाबी हासिल कर ली आपके नेशनल असेंबली के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, और अदालतों ने फैसले दिए। अगर वजीर आला ने ओथ नहीं लिया तो चीफ जस्टिस ने कह दिया भी गवर्नर ले ले। गवर्नर ने मतलब कि हर चीज आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। लोगों को सर लगता है कि सारी चीजें जो जुल्म नहीं है, पैसा नहीं है, ये लोगों को लगता है भाई साहब कि ये सारी चीजें जो हो रही थी कि वो हलफ नहीं लेने दे रहे, स्पीकर नहीं ले रहा, फलाना नहीं ले रहा, वो अदालतों में जा रहे हैं, गवर्नर साहब ला रहे हैं, मतलब आखिर पे वो गले लग गए, सारा वो समझते हैं ड्रामा था ताकि लोगों को तसव्वुर दिया जाए। क्यों नहीं है? मैं आपको कह चुका हूं कि चीफ मिनिस्टर केपीके जो है वो मिले हुए हैं हमारे साथ। आपकी मतलब आपके साथ ही सर मिले हुए हैं ये चीफ मिनिस्टर साहब, इसके साथ ये फेडरल हुकूमत या पीएमएल नवाज के साथ, दे आर हैंड्स इन ग्लव्स। आप अंदाजा लगा लेना भाई, ये वो क्या कहते हैं कि आप ऊपर से शोर मचाना, अंदर से आप हमारे साथ रहना। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि जनाब के वहां पे उन लोगों से पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि चोर डाकू तो वो कहते थे 90 उसके 45 47 असेंबली ठीक है, लेकिन आपसे भी पूछना बनता है। अभी आप खुद भी कह रहे थे कि आपकी पार्टी के वजह ये था कि जिन्होंने 9 ये मे किया है उनसे तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। ये इरफान सदीकी साहब के बहुत सारे कॉलम्स हैं, तहरीर हैं, आपने भी खुद कहा है, तो आप भी तो जाके 9 मे वालों के वोट के साथ आपने भी तो एडजस्टमेंट की है, उनके वोट लिए हैं अपने बंदे ये सेनेटर बनाने के लिए, कंप्रोमाइज तो आपने भी किया अगर उन्होंने किया है। सर कलासरा साहब, हमारा मेन मुल्जिम जो है ना वो जेल में है, जो बड़ा मुल्जिम है, ठीक है ना जी, और जिसने इस पाकिस्तान की तबाही में कोई किरदार जो है ना छोड़ा ही नहीं है कि ना अदा किया हो। आज इस हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर के दौरान भी जो इन लोगों का किरदार था वो दुनिया के सामने यहाँ हो गया है, आपके सामने बातें हैं। इनका वो जो ब्रिगेड है, वो जो गालम गलोच ब्रिगेड है जो बैठा हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो अंदर भी हैं बाहर भी हैं, उन्होंने आज भी आप देख लीजिए अपने इंस्टीट्यूशन की कैरेक्टर असैसिनेशन कह लें या उनके ऊपर इल्जामात की जो बुछाड़ है, और खुद बानी पीके की बहनों ने जो किरदार अदा किया वार के दौरान वो आपके सामने है। तो हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तो ये किरदार अदा किया, कुछ भाग गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ हमारी गिरफ्त में हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब तक कैफरे किरदार तक नहीं। भाई साहब आपने कहा कि जो मेन मुल्जिम है वो इमरान खान साहब हैं, जेल में बैठे हैं 9 मई के, फेयर इनफ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन पे केसेस भी हैं, लेकिन ये बताएं सारे नाम जो हैं ये 6 के 6 ये सेनेटर जो हैं ये तो इमरान खान बकौल आपके जो मेन मुल्जिम है उन्होंने फाइनल करके दिए हैं। आपने इमरान खान साहब के फाइनल किए हुए नामों पे आपने एडजस्टमेंट किया है, उनको एंडोर्स किया है, उन पे वोट डलवाए हैं अपने पार्टी के लोगों से एडजस्टमेंट के नाम पे। आप देखिए कलासरा साहब, आपका मकसद ये था कि हम फिर वहां गवर्नर राज लगा देते। हमने तो उन्हीं से वोट ले लिए, उसी केपीके असेंबली से वोट ले लिए, उन्हीं के एमपीए से वोट ले लिए, और उसके बाद ये साबित किया कि ये जो बातें अभी आप देखें ना, मैं उस दूसरी तरफ आपको ले साफ चली शफाफ चली, बड़ा नारा आपने भी सुना, लोग भी बड़े अट्रैक्ट हुए, और वो साफ और शफाफ ने इसी केपीके के अंदर सिर्फ एक स्कैंडल जो है वो 40 अरब तो आप कह रहे हैं ना कैश की सूरत में, बाकी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 73 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, 99 गाड़ियां हैं, लगा ना कि क़यामत की इंतहा है सिर्फ एक स्कैंडल की सूरत में। तो आप इस पार्टी के हवाले से बहुत सारी और भी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सियासत केपीके के अंदर जिस शख्स के हाथ में है उसके साथ आसानी के साथ
अपने अहदाफ हासिल करना। अच्छा, वो ये समझते हैं सर, वो ये समझते हैं, पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है कि उन्होंने आपको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उनके बहुत सारे अरकान जो है ना वो बिकने को तैयार थे, 22 करोड़ रुपए की कीमत लग रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ब्रीफ केस लेकर फिर रहे थे। हमदुल्ला साहब ने भी कहा 22 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है। उन्होंने जनाब हमारे कुछ लोग थे जिन पे एतराज कर सकते थे, टेक्निकल उन पे एतराजात हो सकते थे, उनको रोका जा सकता था। तो हमने कहा चलें ठीक है जी, हुई वाली बात के वक्ती तौर पर सियासत खेलते हैं। वो समझ रहे हैं कि हमने इनको पीपल्स पार्टी को और उसके बाद पीएमएल नवाज को हमने दाव लगा लिया है, हमने बड़े आराम से अपने बंदे क्लियर करवा लिए 6 के 6 जिन पे एतराजात हो सकते थे। खान साहब चाहते थे वो पार्लियामेंट में है, आप कहते हैं हमने उनको दाव लगा लिया है। जरा हमें समझाएं किसने किसको दाव लगाया है सर? खलासा साहब, पहली बात तो ये है सर कि जो उनके नजरियाती कारकुनान है उनकी सुन लें, चले छोड़ दे, मेरी ना सुने ना जी। दाग किसने लगाया? दाग तो जिन्होंने लगाना था लगा लिया। हमने तो किसी के साथ दाग नहीं लगाया, ना किसी को पैसे दिए, ना किसी से पैसे लिए। लेकिन उनके नजरियाती कारकुनान किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया ने सुन लिया है, पूरे पाकिस्तान ने सुन लिया है कि किस तरीके से टिकट दिए गए नजरियाती कारकुनान को, उनको फंसे पुष्ट फेंक कर। तो कहने से मुराद ये हुए सारे सवालात उधर से बनते हैं, हमारे से इसलिए नहीं बनते कि हमने तो सियासी तौर पे एक पूरे सिस्टम को स्मूथली पूरे अगले 3.5 साल चलाना है और हम उसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रबिया ने अभी आपसे सवाल पूछना है, इससे पहले वो मैं ये हमने देखा है सर कि असेंबलियों में, सेनेट में कभी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो सारे अच्छे लोग होंगे, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन कभी पढ़े लिखे लोग आते थे, टेक्नोक्रेट आते थे, सोबर लोग आते थे, डिसेंट लोग आते थे, एजेड आते थे, काउंसिल ऑफ द एल्डर्स आती थी जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अरबपति आ रहे हैं जिसके पास पैसा है। आप कभी देखें, मतलब है उनका अमीर मुकाम साहब खुद जनाब मुशर्रफ के दौर में उनमें से चौधरियों के साथ रहे, फिर रहे, उन्होंने अपने बेटे को करवाया सर, अपने बेटे को लेकर। जी सर, आपकी सर थोड़ा सा मैं ये आपसे आधे 75% आपके क्वेश्चन के ना पोर्शन से मैं इत्तेफाक करने लगा जी, और मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए कहने लगा हूं कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मैं कहता था, हम 2002 की असेंबली को कहते थे जी मुशर्रफ की असेंबली है। मैं समझता हूँ बहुत बेहतर लोग उस असेंबली में मौजूद, ठीक है, जी आई एग्री विद यू। असेंबली में भी और सेनेट में बड़े अच्छे लोग थे, आई एग्री। सेनेट में बहुत अच्छे लोग थे। फिर 2008 आ गया, म्यार थोड़ा सा गिर गया, सीधी थोड़ा सा 13 आया, काफी गिर गया, 18 आया, बिल्कुल चूचों का मरब्बा बन गया। और अब जो कुछ खेल खेला जा रहा है ना जी, कि अगर आपके पास पैसा है तो कल आपने एक पार्टी में उस बदौलत, पैसे की बदौलत सरवाइव किया, जो भी पार्टी थी, मेरी थी, किसी ए थी, बी थी, सी थी, और उसी पैसे को उठाकर दूसरी पार्टी में चले गए, उससे वहां पे अपने आप को, यानी सेनेट का जो एक, मैं कहता हूं आपके जो म्यार था, जो म्यार होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेनेट ऐवाने वाला है। चले नेशनल असेंबली में फिर वो आपली बात, तो हमारे जैसे भी अनपढ़ भी आ जाए, चले वो पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं, लोग वोट देते हैं, वहां से मुंतखब होकर आ जाते हैं, डिलीवर भी करते हैं वो लोग, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के लिए किसी जगह के भी नहीं लिखा कि वो बीए पास, एमए पास हो, वो सियासत को समझ रहा हो, वो अपने लोगों की खिदमत कर सकता हो, पाकिस्तान की खिदमत कर सकता हो, लोग उसको वोट देते हैं, आ जाता है। लेकिन जो सेनेट है, सेनेट की तो हमने कोई किसी किस्म का, मैं कहता हूं, म्यार ही नहीं छोड़ा, किसी ने भी, किसी ने भी। आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है सर, आपकी पार्टी ने भी ये कुछ किया है ना सर, हमें तो उनसे उम्मीदें थी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी ने भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मुंह से सारी ना बातें निकलवाएं।